नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लगातार बढ़ते ग्रामीणों के आक्रोश से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन के खिलाफ कोटपुतली के अजीतपुरा कला और कुजोता गांव में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान शुक्रवार को फिर एक विवाद खड़ा हो गया। रात्रि को धरना स्थल से टेंट, गद्दे, तिरपाल, पाइप और अन्य सामान चोरी हो गया और जब इसकी शिकायत लेकर कमेटी से जुड़े लोग सरुण थाना अधिकारी बाबूलाल के पास पहुंचे तो वहां एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। गांव बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर, मुनानुद्दीन कुरैशी, जुम्मे खां, कालू और शीशराम हवलदार समेत अन्य लोगों ने थाना अधिकारी पर समिति सदस्यों को धमकाने और गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया है। हालांकि डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक के निर्देश के बाद मामले में पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर ने बलेश, कृष्ण समेत अन्य लोगों के खिलाफ सरुण थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गुरुवार को प्रशासन ने डंडे के जोर पर खदानों को चालू करा दिया और देर रात्रि को नेशनल लाइम स्टोन कंपनी से जुड़े लोग धरना स्थल से सामान चोरी कर ले गए। समिति के सदस्यों ने बताया कि हम चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे तो थाना अधिकारी बाबूलाल वहां मौजूद नहीं मिले। मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। बाद में उन्हें ढूंढते हुए जब कमेटी के लोग उनके पास पहुंचे तो थाना अधिकारी ने अभद्रता करते हुए जमकर धमकाया और मुकदमा दर्ज कर अंदर डाल देने की धमकी भी दी। थाना अधिकारी के बर्ताव से खफा ग्रामीणों ने डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक से शिकायत की, जिस पर उन्होंने इस मामले में थाना अधिकारी से बात करने का भरोसा दिलाते हुए उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। ग्रामीणों का आरोप है कि थानाधिकारी का रवैया पक्षपातपूर्ण और आम जन के लिए अपमानजनक है। ग्रामीणों ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला बताते हुए उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। धरना समिति ने कहा है कि अनिश्चितकालीन धरना अब भी जारी है और दोबारा टेंट लगाकर आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ा दिया गया है। इधर थानाधिकारी बाबूलाल का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने ना तो किसी को कोई धमकी दी और ना ही कोई दुर्व्यवहार किया। अगली खबर सड़क हादसों की। जिले में हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। बानसूर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा अलवर रोड स्थित भूपसेड़ा के पास हुआ। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि मृतकों की पहचान भूपसेड़ा निवासी विक्रम यादव और रोशन लाल मेघवाल के रूप में हुई है। विक्रम और रोशन लाल किसी काम से बानसूर गए थे। बानसूर में वापस भूपसेड़ा जाते समय भूपसेड़ा के पास अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में विक्रम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल रोशन लाल को बानसूर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोटपुतली के लिए रेफर कर दिया, लेकिन कोटपुतली में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि विक्रम यादव खेती-बाड़ी का काम करता है और उसका छोटा भाई मजदूरी का काम करता है। विक्रम की 2 साल पहले शादी हुई थी और उसके 1 साल का बेटा भी है। गुरुवार को ही उसने अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाया था। वहीं रोशन लाल मेघवाल की मां की 25 अगस्त को मौत हो गई थी। शुक्रवार को उनका गंगा पूजन कार्यक्रम था। रोशन लाल 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। रोशन लाल के 2 बेटे और 1 बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है। दूसरी ओर शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में घायल एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निभोर निवासी वीरेंद्र उर्फ बिल्लू के रूप में हुई है। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मृतक के चचेरे भाई महेश गुर्जर के अनुसार वीरेंद्र गुड़गांव की एक कंपनी में कार्यरत था। 26 अगस्त को वह बाइक से अपने गांव निभोर लौट रहा था। इसी दौरान शाहजहांपुर में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र को पहले बहरोड अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर के निम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान अब उसकी मौत हो गई। शाहजहांपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के 1 बेटा और 1 बेटी है। अगली खबर डाबला रोड पर लगे जाम की। कोटपुतली नीमका थाना स्टेट हाईवे पर स्थित चोटिया स्टैंड इन दिनों जाम, धूल और कीचड़ की समस्या से जूझ रहा है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसमें छोटे बड़े वाहन फंसे रहे। इस दौरान राहगीरों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों तक सड़क पर खड़े रहे। वहीं स्कूली बच्चे और महिलाएं इस भीषण जाम से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बरसात के दिनों में सड़क पर गहरे गड्ढों में कीचड़ भर जाने से वाहन बार बार फंस जाते हैं। वहीं धूप निकलते ही यही कीचड़ सूख कर बारीक धूल का रूप ले लेता है। बड़े वाहनों के गुजरते ही धूल के गुबार उठते हैं, जिससे वातावरण धुंधला हो जाता है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुभाष मीणा और सामाजिक कार्यकर्ता राजू मीणा का कहना है कि चोटिया से बनेठी मार्ग पर सड़क का नामो निशान मिट चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और आम राहगीरों को हो रही है। इस बीच लोक देवता सुंदरदास जी के मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और स्पेशल रोडवेज बसें भी इसी जर्जर मार्ग से होकर गुजरती हैं। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क मरम्मत और जाम की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही पुख्ता कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी बदतर हो सकती है।
अब कोटपुतली में निकली विशाल कलश यात्रा। कोटपुतली के नागाजी की गोर स्थित भूमिया बाबा मंदिर से शुक्रवार को विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गाजे बाजे के साथ निकली इस यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान दयाराम प्रजापत द्वारा सीताराम दास महाराज और भूमिया मंदिर के महंत ऋषिराज महाराज का माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत में राजकुमार, दाताराम सैनी, दीनदयाल सैनी और पार्षद सोनू वारे समेत अनेक लोग मौजूद रहे। कलश यात्रा नागाजी की गोर से शुरू होकर पंचायत समिति, राम मोहन वाली गली, मेन चौराया होते हुए नगर पालिका तिराहे और दिल्ली दरवाजे के रास्तों से होकर गुजरी। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में अनेक सजीव झांकियां भी शामिल रही और कलाकारों ने जगह जगह अपनी प्रस्तुतियां भी दी। भाजपा नगर मंत्री दयाराम प्रजापत ने भी पुष्प वर्षा की। इस मौके पर एडवोकेट विकास जांगिड़, सीताराम जांगिड़, प्रफुल्ल रमन, राधेश्याम स्वामी, विक्रम स्वामी, लक्ष्मण पोसवाल, नवीन शर्मा, विनोद कुमावत, अनिल गुर्जर, शिव कुमार शर्मा और राधेश्याम जांगिड़ समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर में प्रभारी सचिव का दौरा। जिले के प्रभारी सचिव अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को जिले का दौरा किया। इस दौरान उनकी अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए प्रशासन हर स्तर पर पूरी तरह सतर्क और तैयार रहे, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की पूर्व तैयारी हो। साथ ही महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल उपलब्ध करवाए जाएं। भोजन, दवाइयां और स्वच्छ पेयजल की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा, नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर प्रभारी सचिव ने फसलों की स्थिति और फसल खराबे का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी भी फील्ड में मौजूद रही। अग्रवाल ने कोटपुतली के ग्राम भालोजी में जाकर फसलों का निरीक्षण किया कि कहीं बारिश की वजह से फसल को नुकसान तो नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने मौके पर हल्का पटवारी से ऑनलाइन गिरदावरी करवाई और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रभारी सचिव ने स्थानीय काश्तकारों से संवाद कर संबंधित अधिकारियों को अतिवृष्टि के कारण प्रभावित किसानों को बीमा योजना और राजकीय योजनाओं से पात्रता अनुसार लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश चौधरी, तहसीलदार रामधन गुर्जर समेत संबंधित अधिकारी और किसान मौजूद रहे। अब कलेक्टर की रात्रि चौपाल। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कोटपुतली के देवता ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई और रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल और जन सुनवाई में लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें और विशेषकर बरसात के मौसम में जल भराव, पेयजल, बिजली और परिवहन संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने रास्तों की विवाद और अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को रिपोर्ट अपडेट कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और सड़क, सीमांकन, गिरदावरी, पुलिस, चिकित्सा, पेंशन, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं से जुड़े परिवाद प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने मौके पर ही संवेदनशीलता के साथ कई मामलों का निस्तारण किया और शेष मामलों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने और जागरूक बने रहने की अपील की। कार्यक्रम में एसडीएम ब्रजेश चौधरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर में ईद मिलादुन्नबी। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर शहर में शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मोहम्मदी जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब को याद करते हुए पैगाम मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया। इसी मौके पर दीनी ऐलान स्मारिका का 30वां सालाना विशेषांक और नमाज की किताबों का विमोचन मौलाना अशफाक आलम, मौलाना हनीस अहमद, थानाधिकारी राजेश शर्मा, पार्षद मनोज गौड़ और हेड कांस्टेबल शमशेर सिंह की मौजूदगी में किया गया। जावेद खान के सानिध्य में विमोचित स्मारिका में सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश भी शामिल है। जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में इरफान कुरैशी, अब्दुल सत्तार, हाजी हनीफ कुरैशी, इसाक मोहम्मद खान, सद्दाम हुसैन, शहजाद कुरैशी, सद्दीक मोहम्मद, शाहरुख टाक, यासीन खान, फतेह मोहम्मद, एडवोकेट शहजाद खान, मजीद खान, सफी मोहम्मद, बफाती खान, शौकत खान और अलीमुद्दीन मास्टर समेत समाज की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब कांग्रेसियों का पौधारोपण। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोटपुतली के राहेड़ा गांव में शुक्रवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देव कसाना, कांग्रेस नेता छीतर रावत और सावत गुर्जर समेत अनेक नेता मौजूद रहे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के संदेश के साथ विभिन्न किस्म के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में सरपंच सावत राम, रामजीलाल गिरदावर, कालू राम, माता दीन, महावीर सुबेदार, कैलाश चंद, इंद्राज रावत, राम कुमार शर्मा, दाना राम, रति राम, सतवीर रावत, बाबूलाल गुर्जर, मोहनलाल, सिंभू दयाल, धर्मेंद्र रावत, अभिषेक रावत, कमल रावत समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर नारेड़ा से।
कोटपुतली के नारेड़ा कस्बे के श्री जाहरवीर गोगाजी रामलीला रंगमंच पर शुक्रवार को आदर्श रामलीला रंगमंच का बल्ली व ध्वज पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित गोपाल जोशी ने गणेश पूजन के साथ किया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महिपाल सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को नारद मोह लीला के साथ रामलीला का शुभारंभ होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 2 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर 51 फुट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया जाएगा और 3 अक्टूबर को राज तिलक समारोह आयोजित होगा। बल्ली पूजन कार्यक्रम में मांगू सिंह, सरपंच प्रतिनिधि अशोक सिंह, ओम सिंह नंबरदार, बजरंग मीणा, रतनलाल सैनी, शंकरलाल शर्मा, मालाराम मीणा, पूरण सिंह, प्रहलाद सिंह, विक्रम सिंह, सुरेश जांगिड़, संजय जोशी, भवानी सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब शिक्षकों का सम्मान। कोटपुतली के जगदीशपुरा ग्राम स्थित ताज मेमोरियल टीटी कॉलेज में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रकाश चंद मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व डीओ उमराव लाल वर्मा, प्रहलाद स्वामी, एसीबीओ पूरण चंद खसाना और दयाराम चौरड़िया मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दातिल के शिक्षक मुकेश कुमार मीणा, होशियार सिंह नोनीवाल तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खीवा हेड़ी बांसुर के प्राचार्य योगेश कुमार नैनावत को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान के रूप में शिक्षकों को माला, साफा, सोल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 11,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में रामोतार अरुण, ओम प्रकाश भार्गव, नरेश बंसल, रामकिशन यादव, रजकेश खारड़िया, मुकेश वर्मा, जितेंद्र यादव, महावीर यादव, दौलत राम वर्मा, बलवंत सिंह, रामवीर यादव, विजय सिंह यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 220 केवी जीएसएस कोटपुतली पर मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता विजेश कुमार यादव ने बताया कि 33 केवी पनियाला, कोटपुतली व पाटन चला फीडर की सप्लाई सुबह 8 से 12 बजे तक बाधित रहेगी, जिसके चलते कोटपुतली, पनियाला, नांगल पंडितपुरा, सांगटेड़ा, कीरतपुरा, शुक्लावास के सभी इलाकों में बिजली बंद रखी जाएगी। अगर आपको लगता है कि यह खबरें आपके लिए मायने रखती हैं तो इसे लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।